बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर सफेद हाथी बन गया। फील्ड हॉस्पिटल का यौमिया किराया 39 लाख, लेकिन सिर्फ 8 मरीज से इलाज हैं। 90 करोड़ से बनने वाले फील्ड अस्पताल में तिबी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों का अदम एतमाद। कोरोना के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत ने एक्सपो सेंटर में 90 करोड़ रुपए की लागत से 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल कायम किया, जिसका यौमिया किराया 39 लाख रुपए है, लेकिन अस्पताल में सिर्फ 8 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना फील्ड अस्पताल में तिब्बी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है और गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान एक्सपो सेंटर अस्पताल में मरीजों की तादाद 100 से कम ही रही है। ज़राए के मुताबिक 90 करोड़ से जायद रकम से बनने वाला अस्पताल हुकूमत के लिए सफेद हाथी बन चुका है, जिसे फाल बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात नाकामी से दो चार हैं। शहर की ताजी बरादरी ने स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। शाह आलम आजम मार्केट समेत अंदरून लाहौर के ताजिरों ने लॉकडाउन में तोसी की मुखालिफत कर दी। ताजिरों का 3 जुलाई के बाद खुद दुकानें खोलने का ऐलान। शाह आलम मार्केट बोर्ड के सदर ख्वाजा आमिर, आजम कलात मार्केट बोर्ड के सदर लियाकत सेठी, कश्मीरी बाजार, रंग महल व अंदरून शहर की दीगर मार्केटों के सदूर और सेक्रेटरीज ने लाहौर प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा आमिर का कहना था कि चंद गलियों में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए, लेकिन नाअहल हुकूमत ने सारा अंदरून लाहौर ही बंद कर दिया। ये स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है, ये हमारा मुआशी कत्ल है उन इलाकों का जहाँ वो अपने SOPs पूरे नहीं करवा सकते। ये अपना वबाल हम पर डाल रहे हैं। भाई मार्केट सुबह हम 10 बजे 11 बजे खोलते हैं, 7 बजे बंद कर देते हैं, हमारा क्या कसूर है। सदर आजम मार्केट लियाकत सेठी और ताजर रहनुमा नदीम हाशमी का कहना था कि वॉल्ड सिटी में कमोबेश 1.5 लाख दुकानें हैं। लॉकडाउन से इन दुकानों से मुंसलिक करोड़ों अफराद बेरोजगार हुए हैं। इंतजामिया बताए आजम मार्केट से कितने केस निकले हैं। पहले मार्केटें बंद करके एहतजाज करते थे, अब मार्केटें खोल कर एहतजाज करेंगे। आपने पूरे अंदरून लाहौर को गजा बना दिया है, फलस्तीन का इलाका गजा बना दिया है, तो क्या सारा कोरोना मेन शाला मार्केट में ही है? क्या पूरा पाकिस्तान खुला है? उसको उधर भी देखें, या लॉकडाउन करना है तो पूरे पाकिस्तान में करें। मैं ये चाहता हूँ ये इस स्टेज पे आने के पहले ही आप हमसे बैठ के बात करें, जो मुनासिब बात है उस पर आप अमल दरामद कर लें। लड़ाई झगड़े की हमें जरूरत क्या है? हमने आपसे लड़के या झगड़ा करके लेना क्या है? ताजिर बिरादरी ने मुश्तरका ऐलान किया कि अब अगर दोबारा रात 12 बजे स्मार्ट लॉकडाउन में नोटिफिकेशन के जरिए तोसी का ऐलान किया गया तो शहर भर की ताजिर बिरादरी मुखालफत करेगी। इंतजामिया ने ताजिरों को इत्मीनान में न लिया तो शहर भर की दुकानें 4 जुलाई को खोल देंगे। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। महंगा आटा, महंगी चीनी और महंगा पेट्रोल, तनख्वाहें बढ़ी ना मराद, सरकारी मुलाजमीन मुआशी घुटन का शिकार हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन, रेलवे मेहनत कशों और आर्टिस्ट काउंसिल के डेली वेजेस मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहिरे, हुकूमत के खिलाफ नारे, तनख्वाहों मराआत में इजाफे और जबरी बरतरफियां रोकने का मुतालिबा। 4 माह से रोजगार बंदिश पर लोकल वैगन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी सड़कों पर निकल आई, नासिर बाग के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। लोकल ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत देने का मुतालबा किया गया। नासिर बाग के बाहर एहतजाज करते ये मेहनत कश लोकल वैगन ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हैं। लोकल वैगन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मालकान, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने लोकल ट्रांसपोर्ट को ऑपरेशन करने का मुतालबा करते हुए खूब नारेबाजी की। सरबरा लोकल वैगन ट्रांसपोर्टर्स लाला बशीर का कहना था कि कारोबार बंदिश से मुश्किलात का सामना है। लोकल ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हजारों खानदानों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। 4 माह से लोकल ट्रांसपोर्ट की बंदिश से नौबत फाकों तक पहुँच चुकी है। जब से ये कोरोना का मसला चला है, ये 4 माह से बंद है और बेरोजगारी फैल चुकी है। हजारों की तादाद में बंदे बेरोजगार हैं। अब ये इतने तंग हो चुके हैं, ये सड़कों पे आने पे मजबूर हो चुके हैं। मेहरबानी करके ये लोकल वैगनों को भी चलने की इजाजत दी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि चिंची रिक्शों में 6 की बजाय 9 सवारियां बिठाई जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। वजीर आजम और वजीर पंजाब नजरसानी करें और लोकल ट्रांसपोर्ट को भी चलाने की इजाजत दी जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत वैगनों को ऑपरेशन करे तो SOPs पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराएंगे। चिंची पे 3 सवारियां आगे बैठती हैं, 3 पीछे बैठती हैं, एक ड्राइवर के पीछे बैठती है। उधर कोई कोरोना नहीं। लॉन्ग रूट पर गाड़ियां चला के इजाजत दे दी है, उधर कोई कोरोना नहीं है। क्या हमारे बच्चे 4 महीने से भूखे हैं?
ہمیں کسی نے مدد نہیں دی, ہمیں کسی نے راشن نہیں دیا, ہمیں کسی نے کوئی دوائی نہیں لے کے دی, ہم کیا کریں؟ ہمارے جتنے ورکر ہیں ان کو نہ کوئی پیسہ ملتا ہے نہ کوئی امداد ملتی ہے. ہماری وزیر اعظم اپیل ہے کہ ہمارے جو روٹ بحال کیے جائیں. کیا کریں یار, 4 مہینے ہو گئے ہم بے روزگار ہیں. صبح آتے ہیں کچھ بھی نہیں, گھر بھی کچھ نہیں, گھر میں لڑائی باہر بھی لڑائی, بہت تنگ ہے. خدا کے لیے یہ ٹرانسپورٹ چلنے دیں. لوکل ویگن ٹرانسپورٹ ایسوسیشن نے مطالبات نہ مانے جانے پر وسیع پیمانے پر احتجاج کا عندیہ بھی دے دیا. کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. مسلم لیگ نون پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہر حلقے میں بھوک ہڑتالی اور احتجاجی کیمپ لگائے گی. ٹاؤن شپ میں شائستہ پرویز ملک, شالامار چوک میں علی پرویز ملک, خواجہ عمران نذیر, چودھری شہباز احمد, جوڑے پل پر خواجہ سلمان رفیق, جی ٹی روڈ, میاں مشتبہ شجاع الرحمان بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے. مسلم لیگ نون کی جانب سے شہر بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بھوک ہڑتالی کیمپ 2 بجے سے 4 بجے تک لگائے جائیں گے. مسلم لیگ نون لاہور کی جانب سے شاہدرہ کے مقام پر MNA ملک ریاض اور MPA سمیع اللہ خان, بادامی باغ پر غزالی سلیم بٹ, جبکہ کپ سٹور شازو لیبارٹری کے باہر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان, MNA علی پرویز ملک اور ارکان صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر, چودھری شہباز احمد شالمار چوک, جبکہ MNA الحاج روہیل اصغر اور MPA باؤ اختر علی ملک غلام حبیب اوان داروگا والا چوک, سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز سعدی کے حلقہ کے ارکان اسمبلی ملک وحید مغل پورہ, جبکہ جوڑے پل پر سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے. سمن آباد موڑ پر مہر اشتیاق احمد, رانا مشہود احمد خان, ٹھوکر نیاز بیگ پر MPA سیف الملوک کھوکھر, بینک سٹاپ پر MNA رانا مبشر اقبال, اچرا کے مقام پر خواجہ احمد حسان, حافظ میاں نعمان, سید توصیف شاہ اور ٹاؤن شپ پر چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک, رمضان صدیق بھٹی, میاں محمد سلیم, جبکہ والڈن روڈ پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کے حلقہ کے ارکان صوبائی اسمبلی میاں نصیر احمد, یاسین سہل, رائیون میں MNA ملک افضل کھوکھر, MPA مرزا جاوید, کرنل ریٹائرڈ طارق اور مزنگ میں MNA وحید عالم خان, میاں مرغوب احمد اور بلال یاسین کو بھوک ہڑتالی احتجاجی کیمپ لگانے کی ہدایات کی گئی ہیں. ادھر گورنر پنجاب کا بڑھتی بے روزگاری کا اعتراف. صوبائی محتسب اعظم سلمان کی تقریب حلف برداری میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, جب روزگار نہ ہو تو مسائل بڑھتے ہیں. کورونا کی وجہ سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا. مزید بولے, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان ہی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے. وقت ہوتا ہے تو سب کچھ شیئر کرنا پڑتا ہے. اس وقت مشکل وقت ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. چلو یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے پاس کم از کم جو ہے جاب تو ان کا جو ہے وہ سیف ہے. ہمیں بھی تکلیف ہے, مجھے بھی تکلیف ہے کہ جب پرائسز بڑھ رہی ہوں تو جب سیلریز نہیں بڑھتی تو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت یہ جو ہے تنخواہوں جو ہیں ان لاہور میں کٹ اینڈ ویلڈ اور نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی سپرداری کا سکینڈل سامنے آ چکا ہے. 153 گاڑیاں ملی بھگت سے من پسند افراد کو دی گئی ہیں. انکشاف ہونے پر گاڑیاں واپس لے کر انکوائری کا آغاز کر دیا گیا. گاڑیوں کی سپرداری کا انکشاف. پولیس کی ملی بھگت سے دی گئی 153 بڑی گاڑیاں سپرداروں سے واپس لے لی گئیں, جس کے بعد اینٹی ویکل لفٹنگ سٹاف کے 4 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. بعض افراد کی جانب سے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں منگوا کر خود ہی پولیس کو پکڑوا دی جاتی اور بعد میں سپرداری پر حاصل کر لی جاتی تھیں, جس سے ان کی قانونی حیثیت بحال ہو جاتی. پولیس نے گاڑیوں کی سپرداری کے لیے جعلی ضمانتیں دینے والوں کی بھی فہرست تیار کر لی ہے. جعلی ضامن عدالتی عملے کی ملی بھگت سے جعلی رجسٹریوں پر سپرداری کرواتے تھے. پولیس نے آئندہ پکڑی جانے والی ٹیمپرڈ گاڑیاں سپرداری پر نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. عرفان ملک, سٹی 42, لاہور. لاہور میں کٹ اینڈ ویلڈ, نان کسٹم اور ٹیمپر گاڑیوں کے سپرداری پر چلنے کے اسکینڈل کا یہ معاملہ ہے. ذمہ داران کار ڈیلرز نے حکومت کی ناقص پالیسیز اور سمگلنگ نہ روکنے کو وجہ قرار دے دیا. شہر میں سپرداری پر چلنے والی نان کسٹم, کٹ اینڈ ویلڈ اور ٹیمپرڈ گاڑیوں کا سکینڈل سامنے آ گیا. لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم خان نے حکومت کو اس سکینڈل کا ذمہ دار قرار دے دیا. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ڈیوٹیز اور ٹیکس گاڑیوں کی اصل قیمت سے بے تحاشا وصول کیا جا رہا ہے, جس کے باعث لوگ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں. اگر حکومت گاڑیوں پر ڈیوٹیز اور ٹیکسوں میں کمی اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرے تو ایسے سکینڈل پیدا ہی نہیں ہو سکتے. یہ جو نان کسٹم کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ملک میں, صرف اور صرف یہ ناقص گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے. آج گورنمنٹ ڈیوٹیاں کم کرے. آج گورنمنٹ جو پالیسی انہوں نے امپورٹ کے بارے میں بنائی ہوئی ہے,
गाड़ियों की उस पॉलिसी को तब्दील करे, आसानियां पैदा करे, इस कारोबार को, इस ट्रेड को लीगलाइज करे, तो ये जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं ये हमारे मुल्क में आनी ख़त्म हो जाएंगी। कार इंपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा मियां शुएब का कहना है कि सपुर्दारी पर नॉन कस्टम, कट एंड वेल्ड और टेम्पर्ड गाड़ियों का लाहौर में चलना कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली है। अगर हुकूमत गाड़ियों की इंपोर्ट के हवाले से जामिया और मुस्बत पॉलिसी बना ले तो मुस्तकबिल में ऐसे स्कैंडल जन्म नहीं लेंगे। सब कुछ है तो जो है ये तो गवर्नमेंट के इख्तियार में है कि वो करना क्या चाहती है। ना तो वो इंपोर्ट पॉलिसी की तरफ आती है, ना वो गाड़ियों खुलवाती है। ऊपर से जो है जो ये स्मगलर गाड़ी को पकड़ने का सबसे मसला है, अपनी चमन बॉर्डर से स्मगलर गाड़ियाँ जो है ना वो यहाँ पे आती हैं, कस्टम उनको पकड़ सकता है। कार डीलर्स और इंपोर्टर्स का कहना है कि अगर हुकूमत ऑटो पॉलिसी लाने के साथ साथ इंपोर्टेड और मकामी गाड़ियों पर आयद ड्यूटीज और टैक्स कम कर दे तो ये अहम मसला हल हो सकता है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ हसन अली, सिटी 42। लाहौर के सरकारी स्कूल में कुतुब कम पड़ गई। नहम और दहम जमात में आर्ट्स ग्रुप की रियासी और नहम जमात की जनरल साइंस की किताब दस्तयाब नहीं है। लाहौर समेत पंजाब भर में तीनों किताबें 60,000 बच्चों के लिए फौरी दरकार हैं। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों में नहम व दहम जमात में आर्ट्स ग्रुप की रियाजी की किताब दस्तयाब नहीं। इस तरह नहम जमात की जनरल साइंस की किताब भी बच्चों को फराहम न की जा सकी। ज़राए के मुताबिक पंजाब भर में तीनों किताबें 60,000 बच्चों के लिए दरकार हैं। लाहौर के स्कूलों में तीनों किताबें 10,000 से ज्यादा बच्चों को अभी फराहम करना बाकी हैं। सदर पंजाब टीचर यूनियन अल्लाह रखा गुजर के मुताबिक मज़कूरा किताबें पंजाब वेयर हाउस में भी दस्तयाब नहीं। बहुत सारे स्कूलों में अभी किताबें शार्ट हैं और जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं उनको किताबें नहीं मिल रही, और जो पुराने बच्चे हैं उनकी भी 2-3 किताबें जो हैं वो शार्ट है। जैसे 9th की या आर्ट्स की जो है 9th-10th की जो मैथ की किताब शार्ट है। तलबा का कहना है कि किताबों की अदम फरहमी के बाइस इनका कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में कोई बुक नहीं मिल रही, ना जनरल साइंस की मिल रही, ना मैथ की मिल रही है, बहुत मुश्किल हुआ पढ़ना। सरकारी स्कूलों में किताबें हमें मिल नहीं रही, ठीक है, ना स्टडी का कोई चक्कर है, कुछ भी नहीं हो रहा, स्टडी नहीं हो रही वहाँ पे। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि नई किताबों की डिमांड PMIU को भिजवा दी गई है। किताबों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जुनेद रियाज, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के माली बहरान में इजाफा। यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार असातिज़ा और मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 35% तक कटौती करने का फैसला किया गया है। UET ने माली बहरान पर काबू पाने के लिए असातिज़ा और मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का फैसला किया है। इस ज़िम्मन में असातिज़ा के नाम मुरासला भी जारी कर दिया है। मुरासले के मुताबिक ग्रेड 18 से ग्रेड 21 तक के असातिज़ा और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, स्केल 11 था स्केल 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 20% कटौती की जाएगी। स्केल 5 था स्केल 10 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कटौती की जाएगी। वाइस चांसलर की तनख्वाह पर 50% कटौती की जाएगी। UET को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट खसारा होने पर तनख्वाहों में कटौती का फैसला किया गया। UET असातिज़ा और मुलाजमीन ने तनख्वाहों पर कटौती के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। इस सिलसिले में UET टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया है। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा शहबाज स्पीड को मात देने के दावेदार। तब्दीली सरकार 90 रोज की डेडलाइन में से 30 दिन के अंदर पायल वर्क को भी मुकम्मल न कर सकी। LDA को वजीर आला के लिए 60 दिन के अंदर 70% काम मुकम्मल करना एक चैलेंज साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फिरदौस मार्केट मंसूबे का इफ्तिताह 18 मई को किया और तकमील के लिए 3 माह की मोहलत दी थी। LDA को वज़ीर आला की डेडलाइन को पूरा करने के लिए 60 दिन के अंदर 70% काम मुकम्मल करना एक चैलेंज साबित होगा। वाज़ेह रहे, फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का सीवरेज और सुई गैस की लाइनें तब्दील का काम भी मुकम्मल न हुआ। सीवरेज और सुई गैस की लाइनें तब्दील करने का काम भी मुकम्मल न हुआ। मानसून के दौरान अंडरपास के बैरल के लिए खुदाई का काम करना भी मुश्किल होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार कुरैशी के मुताबिक 30 रोज में 880 में से 670 पाइलें हो सकी, जबकि 175 बाकी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए दिन रात कोशिश की जा रही है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए दिन रात कोशिश की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के ऑनलाइन चालान से शहरी परेशान हो गए। ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन चालान शुरू तो कर दिए, मगर चालान जमा करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका।
ट्रैफिक पुलिस के ऑनलाइन चालान से शहरियों के साथ साथ टिकटिंग स्टाफ भी परेशान है। ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन चालान शुरू तो कर दिए, मगर चालान जमा करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ऑनलाइन चालान जमा कराने से कासिर है, जबकि बैंकों ने ऑनलाइन चालान जमा करने शुरू नहीं किए हैं और अदालती चालान जमा न होने के बायस शहरी ख्वार होकर रह गए हैं। शहरी अब सिर्फ जैज कैश और इजी पैसा से चालान जमा करवा रहे हैं, जिस पर शहरियों से चालान की रकम से इजाफी रकम वसूल की जाती है। 24 घंटों में 403 नए मरीज सामने आए हैं, 11 अमवात हुई हैं और 412 मरीज हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। 177 ICU और 92 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, जबकि शहर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान 11 अमवात हुई हैं और 403 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 686 और केसेस 39,450 हो चुके हैं। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 412 मरीज आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हैं और 177 मरीज ICU जबकि 92 वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब भर में 761 नए मरीज और 35 अमवात हुई हैं। सूबे में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,762 हो चुकी है और केसेस की तादाद 76,262 हो गई है। लाहौर जनरल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स में बगैर SOPs काम करने से इनकार कर दिया। अहदेदारों का एक हफ्ते के अंदर रिस्क अलाउंस जारी करने का मुतालबा। लाहौर जनरल अस्पताल सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर अम्मार यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कासिम अवान, डॉक्टर अवैस और दीगर ओहदेदारानों ने मीडिया से गुफ्तगू की। यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों की OPDs खुलने को गैर महफूज करार दिया। इन्होंने मुतालबा किया कि एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद ना कराया गया तो OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स में काम नहीं करेंगे। जो फ्रंट लाइन पे पिछले 6 माह से 5 माह से काम कर रहे हैं जब से कोरोना आया, तो आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? हुकूमती जो इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रिट को और अपनी जिद को हेल्थ प्रोफेशनल्स पे और अस्पताल पे लागू करना चाहते हैं। हम ये बात आज वाजे कर देना चाहते हैं कि जब तक प्रॉपर SOP डिफाइन नहीं होंगे हम OPDs में और इलेक्ट्रिक थिएटर्स में काम नहीं कर सकते। यंग डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि हुकूमत ने अस्पतालों को जारी करदा महदूद कोरोना बजट में से हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस देने का ऐलान किया। हमें भीख ना दी जाए, रिस्क अलाउंस हक है और लेकर रहेंगे। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमती वुज़रा के डॉक्टर्स के खिलाफ बयान की सख्त मजम्मत की। कभी फवाद चौधरी आया कहता जी कि अस्पताल डॉक्टर और जो है ना फार्मेसिस्ट मिली हुई हैं, कभी उस्मान डार सियालकोट में इंटरवेंशन करता है, कभी इनका कोई वजीर आके बात करता है। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि हुकूमत एक हफ्ते में तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस जारी करे, मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सर्विसेज मुअत्तल कर देंगे। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने कोरोना के बायस बंद की गई बायोमेट्रिक हाजिरी दोबारा शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तमाम अजला के CEOs को अमल दरामद की हिदायत की गई है। PMA ने फैसले को मुस्तरद कर दिया है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने DHQ, THQ हॉस्पिटल, रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत पर बायोमेट्रिक हाजिरी दोबारा शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के सरबराहान को बायोमेट्रिक हाजिरी पर अमल दरामद करवाने के अहकाम जारी किए गए हैं। बड़ी देर की मेहरबा आते आते कोरोना वबा आए 3.5 माह होने पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कोरोना की तशखीस के टेस्ट की कीमत मुकर्रर करने का ख्याल आ ही गया। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के लिए कोरोना PCR टेस्ट की कीमत 6,500 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। कोरोना वबा शुरू हुए 3.5 माह हो जाने पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कोरोना टेस्ट सस्ता करवाने का ख्याल आया है। हेल्थ केयर कमीशन ने कोरोना की तशखीस के लिए PCR टेस्ट की कीमत 6,500 रुपए मुकर्रर कर दी है। सूबे भर की प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को मरासला भी इरसाल कर दिया गया है कि कोरोना की PCR टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 6,500 रुपए वसूल की जाए। मरासले में कहा गया है कि खिलाफ वर्जी पर लेबॉर्ट्री को सर्वोमोहर करके कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर महकमे प्राइमरी हेल्थ ने 8 अजला में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया है। प्लांट्स की यौमिया पैदावार 1,100 ऑक्सीजन सिलेंडर होगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील हॉस्पिटल्स की माहाना 3,000 सिलेंडर्स की तलब पूरी की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार की हिदायत पर सूबे भर में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मंसूबे के अहम मंदरजात का जायजा लिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका फ्लैग मार्च जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और मॉडल टाउन में फ्लैग मार्च किया गया। मुल्क की हालात के पेश नज़र आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया।
फ्लैग मार्च में पुलिस और रेंजर समेत दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर और मॉडल टाउन में फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर जेल रोड, गुलबर्ग के इलाकों में ट्रैफिक रोक दी गई थी, जबकि मॉडल टाउन के दाखिली रास्ते को फ्लैग मार्च के लिए खुसूसी तौर पर खोला गया था। रेलवे हुक्काम का खसारे को कम करने के लिए ट्रेनों की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मुजाहिरा। रेलवे हुक्काम ने अप एंड डाउन की 24 ट्रेनें प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का हतमी फैसला कर लिया है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की हिदायत पर चीफ मार्केटिंग मैनेजर रेलवे की जानिब से ट्रेनें आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर तैयार किया गया है। आउटसोर्स की जाने वाली ट्रेनों में 6 और 18 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। प्राइवेट की जाने वाली ट्रेन में सर सैयद एक्सप्रेस, हजारा एक्सप्रेस, अटक पैसेंजर्स और दीगर शामिल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास 9.39 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। माली दबाव के बावजूद ऑन कैंपस तलबा की फी में इजाफा न करने का फैसला। रिसर्च ग्रांट 165 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 380 मिलियन रुपए कर दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी रवा साल तलबा और तालिबात को 152 मिलियन रुपए की स्कॉलरशिप से की। पंजाब यूनिवर्सिटी के माली साल 2019-20 के बजट की सिफारिशात पर बहस के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद की ज़ेर सदारत सिंडिकेट का इजलास हुआ, जिसमें सिंडिकेट ने सेनेट को 9.39 अरब रुपए के बजट की मंजूरी की सिफारिश कर दी है। दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के तदारुक के लिए महकमा दाखिला पंजाब की तमाम NGOs को असर-ए-नौ रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत सामने आई है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से दहशतगर्दों को फंडिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने के लिए महकमा दाखिला ने पंजाब की तमाम NGOs को असर-ए-नौ रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत की है। महकमा इंडस्ट्रीज और दीगर इदारों में रजिस्टर्ड NGOs नए रजिस्ट्रेशन कराने की पाबंद होंगी। इस हवाले से PITB बोर्ड ने NGOs की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। महकमा दाखिला ने NGOs की असर-ए-नौ रजिस्ट्रेशन के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी कायम कर दिया है। याद रहे कि पंजाब काबीना ने नई रजिस्ट्रेशन चैरिटी कमीशन के तहत करने की मंजूरी दी है। महकमा दाखिला ने NGOs को नई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की सेक्टर कमांडर ISI बलोचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद की रिहाइशगाह आमद हुई। सोगवार खानदान से ब्रिगेडियर हसन अफजाल की शहादत पर इजहार अफसोस किया। दोनों वज़राए आला ने कोरोना से शहीद होने वाले ब्रिगेडियर हसन अफजाल के खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार तासियत किया। कोरोना नेगेटिव आने वाले 6 खिलाड़ी 3 जुलाई को लाहौर से इंग्लैंड रवाना होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का दूसरा दस्ता 3 जुलाई की सुबह कौमी एयरलाइंस के जरिए लाहौर से मैनचेस्टर रवाना होगा। खिलाड़ियों में साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज, फास्ट बॉलर वहाब रियाज, ओपनर फखर जुमान, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसनैन और लेग स्पिनर शादाब खान शामिल हैं। तमाम खिलाड़ी मैनचेस्टर पहुंचकर बजरिया बस बूस्टर रवाना होंगे, जहां कोरोना टेस्ट करवाने के बाद खिलाड़ी टीम को ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ कौमी एयरलाइन पर खिलाड़ियों की बुकिंग से कबल PCB ने निजी एयरलाइन पर खिलाड़ियों को इंग्लैंड भिजवाने के लिए कोशिश की। निजी एयरलाइंस ने अपने तरीकाकार के मुताबिक चौथाई लैब से टेस्ट करवाने का कहा, जिसके बाद मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज, मोहम्मद हुसनैन, शादाब खान और फखर जमान के दोबारा टेस्ट करवाए गए। मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज का यह 5वां टेस्ट था, जबकि दीगर खिलाड़ियों का यह चौथा टेस्ट था। निजी एयरलाइन के तरीकाकार के मुताबिक खिलाड़ियों के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।